कभी आपने चेस बोर्ड को करीब से देखा है? देखने में कितना सिंपल लगता है। उसी तरह से चेस का खेल भी सुनने में, देखने में बहुत ही आसान, बिल्कुल ही सिंपल, सहज नजर आता है। लेकिन जब आप खेलने बैठते हैं तब इसकी पेचीदगियां आपको समझ आने लगती हैं। ठीक वैसा ही है ऑप्शंस का भी खेल। बाहर से सतही तौर पर देखें तो बहुत ही सिंपल नजर आता है कि एक मामूली सी कॉल खरीदनी है और उसके दाम तेजी से बढ़ जाते हैं, बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन यह कॉल पुट का खेल होता बहुत ही पेचीदा है। तो कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्शंस में कारगर है, अगर यह जानना है आपको तो आज के वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है। भाई देखिए, ऑप्शन से ज्यादा जटिल, ऑप्शन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स शायद ही कोई दूसरा स्पोर्ट हो, कोई दूसरा खेल हो जो ऑप्शन के खेल की बराबरी कर सकता हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन के खेल में नए हैं, ऑप्शन के खेल में अपने पांव जमाना चाहते हैं, बार बार आपके प्रयासों के बावजूद भी पांव उखड़ ही जाते हैं, यानी कि नुकसान निरंतर आता है, तो ऑप्शन की ठीक समझ आपको नहीं है। ऑप्शन की सही रणनीति क्या हो सकती है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल वीडियो है, एंड तक इसे जरूर देखिएगा। देखिए, आज मैं एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करना चाहता हूं जो मेरी राय में सभी को आजमा कर जरूर देखनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है कवर्ड कॉल। जी हां, यह मेरी फेवरेट ऑप्शन स्ट्रेटजी भी है और यह बहुत इफेक्टिव ऑप्शन स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि ऑप्शन की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका आपको फायदा दिलवाती है, और वो ताकत है टाइम वैल्यू को इनकैश करने की जो ऑप्शन की क्षमता है वो आपको मिलती है अगर आप कवर्ड कॉल करते हैं। सबसे पहले आइए स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी बेहद सिंपल है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा शेयर है जिसे आप खरीदना चाहते हैं, जो आपको तेज लगता है, जिसको आपको लगता है कि इसके दाम आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। ऐसा कोई चार्ट, ऐसा कोई शेयर आपने खोज रखा है। अब एक तरीका तो यह है कि सिंपली उस स्टॉक में आप खरीद कर लें, फिर चाहे आप फ्यूचर के रास्ते करें या सीधे सीधे शेयर खरीद लें। दूसरा रास्ता यह है कि आप उस शेयर को खरीदें और एक हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल लगे हाथों बेच दें। देखिए, कॉल उस लेवल की बेची जाती है जिस लेवल तक जाने की उम्मीद कम होती है, या जिस लेवल पर यदि शेयर पहुंच जाता है तो आपको लगता है कि बस अपने टारगेट तक शेयर आ चुका है, यानी कि जो टारगेट का लेवल है उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बेच दिया जाता है। तो अगर देखिए प्राइस बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस तक चला जाता है तो देखिए कहने ही क्या, क्योंकि आपको पूरा पूरा अपसाइड मिल जाता है। कॉल का जो प्रीमियम है उसकी भी टाइम वैल्यू आपको मिल जाती है, तो 12-25 हो जाते हैं। अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस के लेवल तक प्राइस चला जाता है तो लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। अगर मान लीजिए तेजी उस तरह की नहीं आती जिस तरह की तेजी की आप उम्मीद कर रहे थे, तो यहां पर खोने को क्या है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। जो शेयर खरीदा था उसमें नुकसान होगा, वो तो तभी भी होने वाला था अगर आपने कॉल न बेची होती। इनफैक्ट कॉल बेच देने से फायदा यह है कि कॉल का प्रीमियम आपका हो जाएगा, क्योंकि वो कॉल वर्थलेस हो जाएगी। तो कॉल बेचने से जो प्रीमियम आया वो पूरा का पूरा आपका, यानी कि कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी अगर कीमतें घट जाती हैं। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी में फिर नुकसान कैसे होता है। नुकसान केवल एक ही स्थिति में होता है, मान लीजिए बहुत बड़ी तेजी आ जाए। लेट अस से कि आपकी उम्मीदों के परे तेजी बन जाती है। कवर्ड कॉल में आपका प्रॉफिट सीमित हो जाता है। सबसे बड़ा डाउनसाइड क्या है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आता, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट पर भी एक कैप लग जाता है, एक सीमा लग जाती है, एक लिड आ जाती है। यह है सबसे बड़ा नुकसान कवर्ड कॉल का। लेकिन यह नुकसान भी अच्छा है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो आ ही रहा है और भरपूर आ रहा है। हां, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन वो आता भी कितनी बार है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कवर्ड कॉल का कोई बड़ा नुकसान नेगेटिव नहीं होता है। कवर्ड कॉल सभी को उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर खरीदते हैं और उसकी हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल नहीं बेचते हैं, तो उस कॉल का प्रीमियम जो पैसा कमाकर आपको दे सकता था, उस पैसे को बेवजह आप जाने दे रहे हैं। तो इस पैसे को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेचने की आदत डाल दीजिए। एक बार आदत डल जाएगी तो आपको अच्छा मुनाफा इसके जरिए मिलने लगेगा। देखिए, एक बात को समझिए, अगर आप किसी शेयर की आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं, नियमित करते हैं, और मान लीजिए वो 1% के मूल्य पर बिक जाती है, यानी कि जो भी शेयर की कीमत है उसका 1% की वैल्यू उस कॉल का प्रीमियम होती है, और 1% आपको पूरा महीने में मिल जाता है, तो मान करके चलिए कि साल भर में 7 से 12% का प्रीमियम जो कि जाया चला जाता है उसको आप ले सकते हैं स्ट्रेटजी के जरिए। तो कवर्ड कॉल अपने आप में बहुत ताकतवर आइडिया है अगर इसे ठीक ढंग से समझकर इंप्लीमेंट किया जाए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए चार्ट आपके सामने एचडीएफसी बैंक का है। मिसाल के तौर पर यहां इस ब्रेकआउट के आने पर, यानी कि जब एचडीएफसी ने 1800 के लेवल को पार किया, आपके पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि चुपचाप एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद लें या उसका फ्यूचर खरीद लें। दूसरा विकल्प यह था कि शेयर खरीदें और एक हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेच दें। अगर मान लीजिए जब एचडीएफसी बैंक का ब्रेकआउट आपने देखा तो आपके मन में टारगेट था कि 1900 तक तो जाएगा,
तो 1900 की स्ट्राइक की कॉल आप सेल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर माजरा क्या है। जब आप ये कॉल बेच रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप 1900 की कॉल बेचते हैं और मान लीजिए उसका प्रीमियम उस समय 15 रुपए रहा हो, तो 15 रुपीज आपको प्रीमियम मिल रहा है। अब देखिए 1800 के आसपास आपने एचडीएफसी बैंक खरीदा, 15 रुपए में 1900 की कॉल को बेचा और धीरे धीरे करके एचडीएफसी बैंक 1825, 1850, 1870 हो गया। एक्सपायरी आते आते मान लीजिए 1870 का रेट हो गया। अब ऐसे में क्या हो रहा है, 70 रुपए आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपने 1800 में एचडीएफसी बैंक को खरीदा था, 1870 पर एक्सपायरी आ रही है, तो 70 रुपए तो शुद्ध आपको शेयर के मिल रहे हैं। साथ में जो 1900 की कॉल आपने सेल की थी, जो दाम तो आया ही नहीं, यानी कि आपका टारगेट नहीं हासिल हुआ, तो वो पूरे 15 रुपए समय के साथ जीरो हो गए। जीरो होने का अर्थ यह है खरीदार के लिए जीरो, लेकिन जिसने ऑप्शन बेचा यानी कि आपको पूरे 15 रुपए मिल गए। तो अब आपकी कमाई 70 नहीं बल्कि 85 रुपए हो गई। यह है फायदा कवर्ड कॉल का। सुनने में 15 रुपए कम लगते होंगे, लेकिन फीसदी के लिहाज से अगर आप इसको कैलकुलेट करें और अगर आप ये काम हर महीने हर सप्ताह कर रहे हैं, तो जो पैसा आपको कवर्ड कॉल के जरिए मिलता है वो जुड़ करके काफी बड़ा पैसा बन जाता है। तो कवर्ड कॉल एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए तेजी की जगह मंदी आ जाती, शेयर नीचे जाने लगता, 1800 से भी नीचे चला जाता, स्टॉप लॉस ले जाता 1780 पर जो आपने रखा था, तो ऐसी स्थिति में 20 रुपए का नुकसान आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में होता, लेकिन 15 रुपए की कमाई उसकी कॉल बेचने से हो जाती। तो नुकसान जो कि 20 रुपए का हो सकता था वो कुल 5 रुपए का होता। तो इस प्रकार से नुकसान में भी राहत मिलती है कवर्ड कॉल के जरिए। हां, अब इसमें पेच क्या है, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि उसमें केवल फायदा ही फायदा हो, नुकसान तो जरूर कहीं ना कहीं छुपा होगा। नुकसान यह है कि मान लीजिए भाव 2000 हो जाता, तो आपको 1900 के ऊपर का प्रॉफिट नहीं मिलता, यानी कि 100 रुपए तो शेयर से मिलते, 15 रुपए कवर्ड कॉल यानी कि जो कॉल सेल की है उसका प्रीमियम मिलता, तो आपका टोटल प्रॉफिट 115 से ज्यादा नहीं हो सकता। चाहे शेयर 2000 हो जाए, 2100 हो जाए, 2200 हो जाए, चाहे कहीं पर भी चला जाए, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट छोड़ने के बदले ये 15 रुपए दिए जा रहे हैं। यह है कवर्ड कॉल की डील, जो मेरी राय में बुरी डील नहीं है। तो कवर्ड कॉल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि अपने आप में कोई एडिशनल रिस्क क्रिएट नहीं करती, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग ऑप्शन से डरे संकुचे रहते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाए, मात्रा में किया जाए, तो ऑप्शन आपको नई ताकत देती है और उतने ही रिस्क के साथ अपनी कैपिटल पर ज्यादा रिटर्न कमाने का एक अवसर भी कवर्ड कॉल देती है। तो कवर्ड कॉल को सिरे से खारिज मत कीजिए, थोड़ा समझिए इसके बारे में, पहचानिए स्ट्रेटजी को, इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए और यूं ही आनंद फानंद में कोई कॉल और पुट सिंपल न खरीदिए। कवर्ड कॉल करके देखिए, धीरे धीरे करके आप ऑप्शन के खेल में माहिर हो जाएंगे और फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे शतरंज की बाजी। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? कवर्ड कॉल क्या आप इस्तेमाल करके देखेंगे? अगर करेंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहले कभी की हो और आपका कोई अनुभव हो तो वो भी मेरे साथ बांटिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।